क्या आप जानते हैं कि जब भगवान राम ने रावण जैसे महान राक्षस को हराने के लिए युद्ध लड़ा तो उनके साथ कोई और शक्ति भी थी। एक ऐसी शक्ति जिसने न केवल प्रभु राम को विजय दिलाई बल्कि धरती पर धर्म की स्थापना की। वही शक्ति जो हर साल नवरात्रि में हमारे चारों ओर महसूस होती है। आइए नवरात्रि की उस प्राचीन और अद्भुत कथा को जानें जिसमें श्री राम की आराधना, महिषासुर का संहार और मां दुर्गा के 9 रूपों का रहस्य छिपा है। दोस्तों, वैसे तो साल में 4 नवरात्रि आती है। चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, माघ गुप्त नवरात्रि और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि। चैत्र और शारदीय नवरात्रि को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं माघ और आषाढ़ में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि में मां काली और 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना गुप्त तरीके से की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार सदियों पहले एक महिषासुर नामक असुर का जन्म हुआ, जिसको ब्रह्मा जी से अजेय होने वरदान मिला था। उसे कोई देवता या पुरुष नहीं मार सकता था। परिणाम स्वरूप उसने तीनों लोकों में विनाश का तांडव मचा दिया। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवताओं ने युद्ध में उसे हराने की हर कोशिश की, लेकिन असफल रहे। स्वर्ग खाली हो चुका था, धरती आतंक के साए में थी और असुरों का राज्य चहुंओर फैल चुका था। जब देवताओं ने अपनी हार स्वीकार की, तब सभी देवताओं ने मिलकर एक ऐसी शक्ति की रचना की जो महिषासुर का अंत कर सके। वे जानते थे कि इस असुर का सामना कोई साधारण शक्ति नहीं कर सकती थी। तभी अद्वितीय शक्ति की अधिष्ठात्री देवी और जगत जननी देवी दुर्गा प्रकट होती है। महिषासुर को यह अनुमान भी नहीं था कि उसकी मृत्यु उसके सामने खड़ी है। 9 दिनों तक देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध चला। हर दिन मां दुर्गा के एक नए रूप ने महिषासुर और उसकी सेना को तहस नहस कर दिया। उनकी तेजस्विता और शक्ति के आगे महिषासुर की सारी शक्तियां तुच्छ हो गईं और 10वें दिन विजयादशमी पर देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। यह केवल एक असुर का अंत नहीं था, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय थी, बुराई पर अच्छाई की जीत थी। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। नवरात्रि से भगवान राम का भी महत्व जुड़ा है। भगवान राम की कथा सुने उससे पहले आप मां दुर्गा के और प्रभु राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी, जय श्री राम लिखकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता को रावण के बंधन से मुक्त के लिए युद्ध कर रहे थे तो उन्हें यह एहसास हुआ कि रावण की अत्यधिक शक्ति को हराने के लिए उन्हें भी किसी दिव्य शक्ति की आवश्यकता है। यह युद्ध केवल बाहरी नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का भी था। श्री राम ने 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना की और उन्हें शक्ति प्राप्त हुई। इन 9 दिनों की तपस्या के बाद 10वें दिन रावण का वध हुआ। इसी कारण दशहरे के दिन रावण का पुतला दहन कर असत्य पर सत्य की विजय का उत्सव मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जो इस प्रकार के पहले दिन शैलपुत्री हमें सिखाती हैं कि शांत और स्थिर रहकर भी हम सबसे बड़ी बाधाओं को पार कर सकते हैं। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का तप हमें धैर्य और समर्पण का संदेश देता है। तीसरे दिन चंद्रघंटा की वीरता हमें निडर और निर्भीक बनने की प्रेरणा देती है। चौथे दिन कूष्मांडा की सृजनात्मक शक्ति यह दर्शाती है कि हम अपनी दुनिया खुद बना सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। 5वें दिन स्कंद माता का मातृत्व हमें प्रेम और स्नेह की महत्ता बताता है। 6ठे दिन कात्यायनी की शक्ति हमें सिखाती है कि जब भी हमारे सामने कोई असुर हो, हमें उससे डरने की बजाय उससे लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। 7वें दिन काल रात्रि का अंधकार हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना करके ही हम शुभता और सुख प्राप्त कर सकते हैं। 8वें दिन महागौरी का ज्ञान हमें भीतर की शुद्धता की ओर ले जाता है और 9वें दिन सिद्धिदात्री हमें सिखाती हैं कि सच्चे समर्पण और साधना से हम किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो इस नवरात्रि सिर्फ पूजा और व्रत तक सीमित न रहें। मां दुर्गा के 9 रूपों को अपने भीतर खोजें। अपने जीवन के हर महिषासुर को पहचानें, चाहे वह आपके डर हों, असफलताएं हों या कोई और बाधा। देवी दुर्गा की तरह उन्हें हराने का प्रण लें।
यह नवरात्रि आपके जीवन में एक नया अध्याय लिखेगी, जहां आप सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं बल्कि आंतरिक युद्ध में भी विजयी होंगे। जय माता दी।